गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, और ये सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये टेंस जानना, क्योंकि यदि हम टेंस को जानते हैं तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी बच्चे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो और जो भी नोटिफिकेशन हमारे द्वारा दी जाएगी वो आपको आपके तक पहुँच सके। और सब्सक्राइब करना कभी भूलें नहीं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएंगे, क्योंकि जितने भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा वो आपके तक जा पाएगी और आप अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं जब से मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, और मैं बेसिक लेवल से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस एरिया के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी है, जो छोटे से छोटे बच्चे हैं जो नहीं सीख पाते कभी इंग्लिश, जो कभी इंग्लिश बोल नहीं पाते, उनके लिए मैं एक ऐसा वीडियो ला रहा हूँ कि वो आराम से बोल पाएंगे, उनको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो शुरू से अंत तक देखना शुरू करें, ताकि तभी आपको समझ में आएगा। कोई भी वीडियो अगर हम देखना शुरू करते हैं, वो कोई मूवी ही देखते हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि मूवी को स्टार्टिंग में 2 मिनट देखते हैं और एंडिंग में 2 मिनट देखते हैं, हमको समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी वीडियो को चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, एक बार समय ना मिले उसको बाद में देखिए, लेकिन देखिए पूरा देखने के बाद आपको बहुत हद तक समझ में आएगी कि क्या है सो। तो और मैं बेसिक क्लास तो बहुत सारा दे चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, टेंस आप सब लोग जानते हैं टेंस क्या होता है। सो सबको पता है कि टाइम इज कॉल्ड टेंस होता है, और टेंस के कितने रूल होते हैं वो भी आपको पता है, टेंस के कौन कौन से टेंस है। ठीक है, तो उसमें हमारा फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं अपने स्तर से, मैं भी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप इसको थोड़ा समझिए और देखिए कि उनमें और मेरे में डिफरेंस आपको क्या दिखाई देता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमारे पास जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग जो सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने वाले वो आपको प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट काइंड से। इसका जो डेफिनेशन है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, डेफिनेशन बताते ही नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्ट रिकॉग्नाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बोल देते हैं नहीं जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है ती है ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। जी नहीं, वो प्रेजेंट टेंस नहीं होता, उसको रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, टेंस आपका क्या होता है वो समझेंगे। इट डील्स अबाउट द हैबिचुअल एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो डील्स करता है, डील्स मीन्स वो बताता है, व्याख्या करता है किसके बारे में, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मीन्स यहाँ पे ये बता रही है कि हम जो डे बाय डे एक्टिविटी को करते हैं, जैसे सपोज दैट हम सुबह उठते हैं, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, जो कुछ भी हम करते हैं डे बाय डे एक्टिविटी को, उसी को हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। साथ ही साथ एक काम करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जो सेंटेंस या जो वाक्य हमारा कभी एक तरीके से सार्वभौमिक सत्य रहे, जो कभी चेंज ना हो सके, अनचेंजेबल होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे गाय दूध देती है, तो गाय दूध देती है तो ये आपका क्या यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। क्यों हो गया समझते हैं। आज गाय हमारी दूध दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कल हमारी गाय वो, ठीक है, दही देगी या कुछ और देगी। ऐसा नहीं कि आज हमें अगर दूध चाहिए तो गाय को हम घास दिए तो वो दूध दी, कल हमको और ज़्यादा कुछ चाहिए तो उससे ज़्यादा हम पनीर ही निकाल लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए से यूनिवर्सल ट्रूथ बोला गया। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, तो सूर्य पूरब से निकलता है मतलब सूर्य पूरब से निकलता है तो हमेशा पूरब से ही निकलेगा और निकलता ही रहता है। ठीक है, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, वो उधर से निकलेगा मतलब उधर से ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि आज हमें मन नहीं, ज़्यादा देर तो सोने का मन है तो हम बोल देंगे नहीं आज आप पश्चिम से या उत्तर से निकल जाइए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 2 चीज़ों को दिखाता है, एक हमारा क्या हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पे हो गया, और दूसरा क्या हो गया हैबिचुअल एक्शन। चलिए अब बात करते हैं कि सर इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये उसी टेंस का सेंटेंस है। तो पहचानने का नियम आपके सामने लिखा हुआ है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचानने का नियम, ये शॉर्ट में लिखा हुआ रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज। तो हिंदी सेंटेंसेस दैट एंड्स विथ हिंदी लेटर, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या दिखाई दे आपको, ता है, ती है, ता हूँ, ते है, etc, ये सब आपको दिखाई देता है अगर किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में। तो वो जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, SPT। SPT मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। SPT मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो फुल फॉर्म हो गया। चलिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखी गई है कि क्या है सो। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला
कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या दिखाई दे, ता है, ती है, ताहूँ, जो भी आपको दिखाई देता है वैसे वाले सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं और उसको जो हम बनाएंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। चलिए आप इस चीज़ को, आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं जो भी लिखी हुई है बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद आप बाद में इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके जस्ट बाद हम तुरंत, अभी तो ये हुआ, उसके बाद हम लोग इसका रूल देखेंगे कि रूल कैसे बनता है, क्या होता है। सो चलिए रूल को लिखते हैं। रूल नंबर 1 हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस रूल नंबर 1 लिखें। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमें लगानी है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को एक और हम रूल यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरीके से, सब्जेक्ट प्लस V1 या एस या ES प्लस OW। दोनों रूल हमारे सेम है, कोई भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कहीं आपको V5 दिख रहा है तो कहीं आपको S और ES दिखेंगे, ठीक है। तो ये V5 क्या होता है, S और ES क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग बैक डिस्कस करते हैं। आप सब लोगों ने वर्ब को पढ़ा होगा कि वर्ब क्या आता है, तो सबको होता है कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। और वर्ब जो होते हैं, मेन वर्ब हमारा, वो मेन वर्ब को हम लोग क्या, मेन वर्ब को 5 भागों में डिवाइड किया गया था। इसको हम लोग V1 बोलते हैं, V2 एंड V3 एंड V5। तो आप देखिए यहाँ पे ये V5 जो आपका है, जो यहाँ पे V5 लिखा हुआ, V5 में ही हमारा S और ES इंक्लूड रहता है। V5 हमारा कोई अलग से नहीं है। S और ES को ही हम V5 का फॉर्म बोलते हैं, या ES या ES को ही V5 बोलते हैं। ये बहुत ही ईजी है। चलिए ऐसे सपोज अगर मान लेते हैं, अगर हम यहाँ लिखते हैं जी वो गो, तो इसका V2 हमारा क्या होता है, वेंट। V3 क्या होता है, गोन। V4 क्या होता है, गोइंग। एंड V5 क्या होता है, गोज। आप देख पा रहे हैं लास्ट में जो मैंने यहाँ पे लिखा था ES, वो किसी एक सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहे होंगे, किसी एक वर्ड में, मीन्स कोई वर्ब लिखा हो उसमें ES आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारा पास ये सब याद करने के बहुत ही ईजी तरीके हैं, ये याद कर सकते हैं। और V5 को बनाने का एक शॉर्ट फॉर्म मेरे पास है जो आपको मैं आज दूंगा। बहुत सारे टीचर को ये शायद पता है या नहीं, वो मुझे नहीं पता, बट आज आपको जो मैं दूंगा V5 बनाने का तरीका, वो आप बहुत ही ईजिली से V5 को बना सकते हैं कि V5 कैसे हम बनाएंगे। चलिए लेते हैं। आप सबको तो कॉन्सोनेंट और वोवेल के बारे में पता ही होगा कि वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो A, E, I, O एंड U। बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी होते हैं, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ से B, C, D, F, इस प्रकार से Z तक जो भी जाएंगे, मीन्स इन 5 को छोड़ करके जो बचेंगे वो हमारा कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अब डिस्कस इस बात की करनी है कि जब कभी भी किसी भी वर्ब में, जब कभी भी किसी भी वर्ब के अंत में, आप एक चीज़ देख सकते हैं, जब किसी भी वर्ब के अंत में वोवेल लेटर आता है, जैसे मान लीजिए अगर जी वो गो हो गया, CUT कट हो गया, SPEA के स्पीक हो गया, DANCE डांस हो गया, PLAY प्ले हो गया। अब ध्यान देंगे इस चीज़ में कैसे इसको V5 बनाते हैं इसको, ठीक है। V5 बनाने का बहुत ही शॉर्ट तरीका, बहुत ही ईजी तरीका है। क्या है वो समझते हैं। आपको बोला गया जब कभी भी वोवेल, किसी भी वर्ब के अंत में अगर वोवेल आता है तो वोवेल वाले में हमें क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ ES ऐड करनी है। जब कभी भी अगर आप टेंस को बना रहे हैं, टेंस के सेंटेंस को, मीन्स प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को बना रहे हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करनी है।
वोवेल अगर वोवेल से एंड कर रहा है कोई भी वर्ब तो वहाँ पे क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे, और ई एस ऐड करने के बाद हमारा वो क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे जी वो गो लिखा हुआ है, प्लस अगर हम ई एस ऐड करते हैं बराबर हमारा क्या हो जाता है, गोज। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने एक V5 का रूप दिया था और वो आपका V5 यहाँ बन करके रेडी है। अगला देखते हैं, यदि कोई वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर से एंड करे। देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट मतलब यहाँ पे क्या टी है कॉन्सोनेंट, के मेरा कॉन्सोनेंट है, वाई मेरा कॉन्सोनेंट है। तो जो कॉन्सोनेंट लेटर से एंड करेगा तो पी एल ए वाई, अब प्लस इसमें क्या ऐड करनी है, एस ऐड करनी है, बराबर ये मेरा क्या बन जाएगा, पी एल ए वाई एस प्लेस। ये मेरा प्लेस जो है वो मेरा क्या बन गया, V5 बन गया। तो V1 और V5 को बनाने का सबसे आसान तरीका आपको मैंने बताया, ठीक है, कि जो कोई वर्ब अगर कॉन्सोनेंट लेटर से एंड कर रहा है तो वहाँ पे क्या ऐड करनी है, एस ऐड करनी है, वो हमारा V5 बन जाएगा। कोई भी वर्ब अगर हमारा, ठीक है, वोवेल लेटर से एंड कर रहा है तो वहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ई एस, तो हमारा क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। आपके सामने 2 है, वो आप खुद से अपना नोटबुक में बना लेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, जानते हैं और टेंस के अंदर क्या क्या रूल होते हैं उसको। वीडियो को पॉज करके ही आप नोट करेंगे, ऐसे आप नोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो हम इरेज कर ही देंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को पॉज कर देंगे और पॉज करके जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, नोटबुक में बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रूल तो हो गया, V1 कहाँ लगता है, V5 कहाँ, वो हो गया मीन्स V5 और V1 क्या था वो जानते ही हैं। अब देखते हैं हमारा V1 कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और V5 कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। चलिए शॉर्ट ट्रिक आते हैं, बाकी नोट तो बहुत सारे हमारे पास है लेकिन शॉर्ट ट्रिक आएंगे। जिनको नोट चाहिए होगा वो जाकर सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पर कमेंट में डालेंगे सर हमको नोट्स चाहिए, आपको पूरा का पूरा नोट्स आपको दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आते हैं शॉर्ट में। हम लोग सबको पता है सब्जेक्ट वगैरह कि क्या होते हैं, सो V1 एंड V5 किसके साथ लगाएंगे, एकदम इस चीज़ को एकदम बिल्कुल आप नोट कर ही लेंगे, बिना नोट का ये काम नहीं चलने वाला है। और याद रखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते तो सब लोग हैं लेकिन याद बहुत कम ही लोग रखते हैं, इसलिए याद रखेंगे इसको और पढ़ेंगे भी हम ये, ठीक है। चलिए आप भी ऐसा ही कर लेंगे जब नोट्स बनाएंगे तो, चूँकि ये जितना बेहतर तरीके से लिखेंगे सजा करके उतना हम बेहतर तरीके से समझने का भी लायक रहेंगे। चलिए तो यहाँ बात करते हैं V1 किसके साथ लगता है, तो आई जहाँ रहेगा वहाँ V1, वी रहेगा तो V1, दे रहेगा तो V1 एंड मोर देन 1 नेम्स, ठीक है, रहेगा तो हम वहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं V5, तो V5 हम लोग बोलते हैं हसीना ग्रुप के साथ। तो हसीना ग्रुप हमारा क्या होता है, आप देख पा रहे हैं हसीना ग्रुप हम भी लिख दे रहे हैं, ही शी इट एंड कोई सिंगल नेम को हम इसी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हसीना बोलते हैं, HSINA। हसीना क्यों बोलते हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। हसीना बोलने का रीज़न है, H फॉर आपका ही हो चुका है, S फॉर आपका सी हो गया, I फॉर आपका इट हो गया और N फॉर एनी नेम, लेकिन वो नेम हमारा क्या होना चाहिए, नेम हमारा होना चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर कहने का मतलब है कि नाम सिंगल होना चाहिए। इस चीज़ को मैंने खुद से क्रिएट किया है ताकि बच्चे को इजीली समझ में आ जाए कि हसीना का मतलब क्या होता है और हसीना को हम कैसे हमेशा याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता था, तो याद रखने के लिए मैंने एक नया फॉर्मूला तैयार किया और उसको मैंने एक हसीना का नाम दिया, और इस प्रकार से सभी बच्चों को इजीली समझ में आता है कि हसीना के साथ क्या लगानी है, एस और ई एस। V5 को हम लोग क्या बोलते हैं, एस और ई एस लगानी है। बाकी ये V1 तो आपको पता है कि वर्ब का जो मूल रूप होता है हमारा वो V1 होता है, तो V1 का प्रयोग इनके साथ करेंगे और V5 का प्रयोग इनके साथ करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल की दुनिया में कि एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है। सो एग्जाम्पल एक बार जानेंगे, एग्जाम्पल क्या है। सो बहुत इजी है, बस आप सिर्फ समझते जाएंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, छोड़ने का काम करना ही नहीं है ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। कोई भी डॉट होगा आप कमेंट पे ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि आपको सॉल्यूशन शीघ्र से शीघ्र दिया जाए। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से पहले एक बार फिर से रूल लिखते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहले रूल क्या था, सब्जेक्ट था, उसके बाद क्या था V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस बात को याद रखेंगे कि अभी मैंने V1 और V5 आपको कहाँ बताया था, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। राम जाता है
वह स्कूल जाती है। मैं घर जाता हूँ। हम लोग खेलते हैं। वह खेलता है। चलिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट आप खुद से एग्जाम्पल लेकर के आपके पास इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक होगा, छोटा जूनियर सीनियर जो भी है, आप उसमें जा करके बना करके देखेंगे। जब नहीं बनेगा तब हमें बताएंगे आप ज़रूर कि सर ये से नहीं बन पा रहा था, ये थोड़ा सा हमको डिफ़िकल्टी दे रहा था। चलिए, तो सेंटेंस आपके सामने हो चुका है एग्जाम्पल के रूप में, और हमारे पास क्या है, एक रूल भी है, और उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे। रूल सेंटेंस क्या है हमारा? फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 है, राम जाता है। तो राम जाता है तो हमें सबसे पहले क्या लगानी है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे राम हो गया, तो राम को हम क्या करेंगे? राम हो गया। उसके बाद अभी आपको कुछ देर पहले बताएं कि हसीना के साथ हम क्या करते हैं? V5 का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे जो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे वो तो गो तो लिखेंगे, चूँकि जाना का इंग्लिश गो होता है, बट समझना ये है कि क्या ये आप सही है? जी नहीं, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मैंने बोला कि V5 का प्रयोग करेंगे और ये मेरा क्या है? V1 है। तो यहाँ पे हमें V5 डालनी है। तो आप लास्ट में देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है? ओ दिख रहा है। मतलब वो मेरा क्या है? वोवेल है, और वोवेल के लास्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं? ES ऐड करते हैं, तब मेरा क्या बन गया आपका? वो V5 हो गया, और ये सेंटेंस अब जाकर के आपका 100% सही हुआ। दूसरा है, वह स्कूल जाती है। तो वह स्कूल जाती है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे जाती का बात किया है, जाता का नहीं। जाती मतलब कोई यहाँ पे फीमेल है, फीमेल जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ही ना लिख करके हमको क्या लिखना है? सी। तो सी हो गया आपका। तो सी, जाना का फिर से वही करेंगे गो, बट यहाँ पे ES होगा चूँकि ये हसीना ग्रुप का है, ठीक है। तो सी गोज़, उसके बाद टू स्कूल, कहाँ जाती है? तो स्कूल जाती है। अगला, मैं घर जाता हूँ। मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ क्या करेंगे? गो टू हाउस। बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल उठ रही होगी, प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इधर तो सब में आप गो के साथ ES, गो के साथ ES किए, और यहाँ सर गो के साथ सिर्फ गो ही लगा दिए, तो सर यहाँ ES क्यों नहीं लगा? तो आप फिर से पुराना वाला रूल एक बार जाएंगे, जैसा भी हमने कुछ देर पहले भी आपको बताया कि वहाँ पे V1 का प्रयोग करते हैं, आई रहेगा तो वहाँ पे V1 का प्रयोग करते हैं, मीन्स यहाँ पे S और ES नहीं लगेगा। एकदम इस बात को माइंड में एकदम फिक्स कर लेंगे। अगला है, हम लोग खेलते हैं। तो हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश वी होता है, और खेलना का क्या होता है? प्ले होता है, ठीक है। अब बोले सर अभी कुछ देर पहले आपने PLAYS लिख के बताया था, तो PLAYS ये सिर्फ और सिर्फ हसीना के साथ लगेगा, ना कि किसी और के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे यस आपका नहीं होगा। वह खेलता है, तो वह खेलता है का ही। अब यहाँ पे आपका PLAY है, हमको यहाँ S चाहिए, चूँकि ये मेरा क्या है? वोवेल है, और यहाँ पे हमको चाहिए V5 बनाने के लिए यस चाहिए, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। मीन्स यहाँ प्ले और यहाँ प्लेस होगा। अब यहाँ प्लेस क्यों होगा? आप देख लीजिए, हसीना ग्रुप, हसीना मेंबर का ये है, हसीना फैमिली का है, तो यहाँ पे यस लगेगा, और ये हसीना फैमिली का नहीं, मतलब वहाँ पे V1 का डिमांड किया है, इसलिए यहाँ पे V1 दिए। इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृपया वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा का पूरा एंड तक देखें। चलिए, मोस्टली जो भी बड़कागांव और हजारीबाग के जो विद्यार्थी हैं, खास करके जो बड़कागांव और हजारीबाग के जो विद्यार्थी हैं, वो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि ये अगर आप इतना काम कर देते हैं तो मोस्टली जितने भी बच्चे हैं बड़कागांव हजारीबाग के, वो सबके पास ये वीडियो चला जाएगा और वो आसानी से देख सकते हैं और एकदम ईजी वे में ग्रामर को सीख सकते हैं। थैंक यू।